हेलो दोस्तों, 12 दिसंबर 2020 का एक आर्टिकल चलिए डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल जो था ये बेस्ड था पीएम वानी स्कीम पे। तो अभी तक तो आपने इसको स्टडी कर ही लिया होगा। थोड़ा सा और इनसाइट इस पूरे टॉपिक पे हम चलिए इस वीडियो में ले लेते हैं। देखिए, बहुत से मिसकंसेप्शन जो है वो बने हुए हैं कि ये जो स्कीम है बेसिकली है क्या। तो देखिए, बहुत लेमैन में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट आपको जगह जगह देखने को मिलते थे। तो ये जो सिस्टम था, इसको लेके आने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि जो लोग हैं, हर कोई मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पीरियड में। तो इसलिए ये जो फैसिलिटीज़ थी ये कहीं ना कहीं मोबाइल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का काम किया। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या देखने को मिलता था, जिसके पास मोबाइल नहीं था और जिसको ज़रूरत थी वो यहाँ पे विज़िट करता था और अपने ज़रूरत के अनुसार बात करके पेमेंट कर दिया करता था। पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि कोई भी कॉलिंग का जो सिस्टम है उसके तहत अनसर्व ना रह जाए, मतलब कि पूरी पॉपुलेशन जो है उसको किसी तरीके से कवर कर लिया जाए। तो इस तरीके का एक नोबल एम जो है वो लेके ये कंसेप्ट जो है पीसीओ का कंसेप्ट हम लेके आए थे। अब अभी के टाइम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? आज के टाइम में देखिए, सबके पास मोबाइल फ़ोन तो लगभग है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास में आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन तो है, लेकिन हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट का पैक नहीं है। तो अब पहले दिक्कत ये थी कि लोगों के पास मोबाइल नहीं था। अब दिक्कत ये है कि मोबाइल है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए पीएम वानी स्कीम जो है वो लेके आया गया। तो पहले कुछ इस तरीके का एस्टेब्लिश आपको देखने को मिलता था। वहाँ पे जाके आप बात करते थे, कॉइन डालते थे, जितनी आपने बात की उसके अकॉर्डिंगली बाद में एक पर्ची आपको निकाल के दे देते थे। वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको सिस्टम में देखने को मिला था। जितना आप बात करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। कई जगह पे ऐसा था कि आप कॉइन डालोगे तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको बात करने की परमिशन जो वो दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से, इसी के तर्क पे अब यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप कुछ देख सकते हो कि बस ये वाला जो सिस्टम था कुछ अब ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पे अब वाईफाई सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जब आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर दीजिए। तो बस इतना सा ही ये पीएम वानी स्कीम है। ठीक है जी। चलिए, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि इस स्कीम की ज़रूरत क्या पड़ी और ये है क्या। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो जैसा आपको मैंने पहले ही बताया, पीसीओ सिस्टम लेके आने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि लोग कनेक्ट नहीं थे आपस में ओवर सेलफोन नेटवर्क। लोगों के पास, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था उस टाइम पीरियड में। और आज के टाइम पीरियड की बात अगर हम करें तो मोबाइल फ़ोन तो आ गया, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अप टू मार्क देखने को नहीं मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 100 लोगों के पीछे 2019 के अगर डेटा की बात करें तो लगभग 27 से 28 लोग जो हैं वही इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इसके बेनिफिट क्या है। तो देखिए, अगर बेनिफिट की बात करें तो पहला जो बेनिफिट है वो है ऑफ कोर्स कमर्शियल बेनिफिट। किस तरीके से होगा? देखिए, अब पहले के टाइम पीरियड में क्या था, जब पीसीओ जो था, पीसीओ का जो कंसेप्ट था, तो जो भी दुकान वाला इसको इस्टेब्लिश करता था तो वो एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी सर्विस के लिए उसको पेमेंट कर दिया जाता था। तो इस तरीके से इसका कमर्शियल बेनिफिट भी है पीएम वानी स्कीम का। दूसरा ये है कि जो यूज़ करेगा उसको बेनिफिट है, वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इंटरनेट यूज़ करेगा, एजुकेशन के लिए यूज़ करेगा, हेल्थ के लिए यूज़ करेगा, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेगा। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये दावा किया है कि अगर 10% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है इंटरनेट कनेक्टिविटी में, तो लगभग 1.5% के साथ में जीडीपी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि कुछ इस तरीके का जो सिस्टम है हमें लेके आना चाहिए। अब चलिए हम थ्योरेटिकली थोड़ा देखते हैं। अभी तक तो वैसे आपने समझ ही लिया कि पीएम वानी स्कीम जो है वो होने वाला क्या है और इसको लेके आने की आवश्यकता क्या पड़ी। अब थोड़ा सा और जो फैक्चुअल बातें हैं इसमें देख लेते हैं। कंसेप्ट तो क्लियर ही है। देखिए, तो ये है क्या, सबसे पहले तो कवरेज की बात करें तो पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये नया कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपने याद रखना है। फेसबुक कुछ एक्सप्रेस वाईफाई करके ऐसा ही कुछ स्कीम लेके आए थे, सफल नहीं हुआ। गूगल और एयरटेल ने मिलकर भी कुछ फ्री वाईफाई का सिस्टम ये लेके आए थे, रेलवे स्टेशन को कवर इन्होंने करना था, ये भी सफल नहीं हुआ।
तो अब ये सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी जो है यहाँ पे क्रिएट करती है। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें, और ये जब स्कीम इन्होंने लॉन्च किया था फेसबुक और गूगल वालों ने, इसमें काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड लोगों की हैबिट और आज के टाइम में लोगों की हैबिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब लोग जो है वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि ये स्कीम जो है ये सफल हो सकता है। अब ये PM वानी स्कीम जो है, इसका जो फुल फॉर्म है ये है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये भी आपने याद रखना है। पहली बार रिकमेंडेशन जो था ट्राईनेट 2017 में दिया था, तो आपने याद रखना है। तो अभी तक तो ये कुछ हमने समझ लिया कि PM वानी स्कीम क्या है, इसकी कवरेज क्या है, फुल फॉर्म क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लगभग 5 आपको इसके स्टेक होल्डर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे है पब्लिक डेटा ऑफिसेस, दूसरे नंबर पे है पब्लिक डेटा ऑफिसेस एग्रीगेटर्स, तीसरे नंबर पे है ऐप प्रोवाइडर, और उसके बाद आप कह सकते हो सर्विस प्रोवाइडर, और लास्ट में आएगा सेंट्रल रजिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हो, जो कि सेंट्रल एक इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। तो ये आपस में कैसे इंटरलिंक है देखिए। सबसे पहले तो एक, जैसे PCO के केस में हमने देखा कि एक दुकानदार है और उसने वहाँ पे ये PCO का सिस्टम जो है ये इस्टेब्लिश किया है, वो अपनी सर्विस दे रहा है। तो ठीक इसी तरीके से सबसे पहला तो इस पूरे सिस्टम में इस PM वानी के स्कीम के तहत सर्विस प्रोवाइडर आएगा, और इस केस में मान के चलते करियाने वाला है, ठीक है जी। तो वो इस्टेब्लिश करेगा पब्लिक वाईफाई सिस्टम जो है, हॉटस्पॉट डेवलप करेगा, डिप्लॉय करेगा। तो पहले नंबर पे तो वो आ गया। अब इन सभी को डील कौन करेगा? इन सभी को डील करेगा यहाँ पे ये PDO को इंटर्न डील करेगा PDOA जो एग्रीगेटर है। अब ये सारा सिस्टम कैसे काम करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जो हॉटस्पॉट है इंस्टॉल कर दिया गया, सभी ने हॉटस्पॉट जो है ऑन किया, कनेक्ट किया और यूज़ करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक ऐप प्रोवाइडर होगा, एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा, उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में जाके। उसके बाद फिर बेसिक KYC जो है आप उसको फुलफ़िल करोगे और उसके बाद ही यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो है तो बिल्कुल वैसा ही जैसा PCO वाला सिस्टम है, जितना यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये नीड बेस्ड स्कीम है, बिल्कुल सही भी है। और बाद में इन सभी की डिटेल जो है वो कौन रजिस्टर करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन जो है उसको इन सभी को ओवरसी करने के लिए इस्टेब्लिश करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सिस्टम कैसे काम करने वाला है। तो ये जो PDO है, पब्लिक डेटा ऑफिस जो है, इस पर किसी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है ये नहीं लगाया गया है। इनको कोई भी लाइसेंस जो है वो नहीं लेने की ज़रूरत है, कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जो हर्डल्स आ सकते थे उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये जो सिस्टम जो है ये PCO मॉडल पे काम करेगा, और ये जो पब्लिक डेटा ऑफिसेस है ये एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। फैसिलिटेटर है, दैट मीन्स किसके बीच में फैसिलिटी जो है उसको स्मूथ करेगा। जो सर्विस प्रोवाइडर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो करियाना स्टोर वाले होंगे, कोई भी होगा जो यहाँ पे इंस्टॉल करेगा वाईफाई हॉटस्पॉट, उसके बीच में, और जो हमारे जैसे यूजर्स रहेंगे उनके बीच में एक फैसिलिटेटर का ये काम करेगा। और इंटर्न इसको कौन रेगुलेट करेगा? PDOA जो कि एक एग्रीगेटर है। अब जो जितना यूज़ करेगा इंटरनेट उसके अकॉर्डिंगली इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है। अब हम आर्टिकल की बात करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया इसकी बेसिक्स कि ये पूरा सिस्टम जो है ये है क्या। अब हम बात करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बात की गई है। अब देखिए, हमारे लिए ये आर्टिकल जो है इसको रीड करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो अभी है ही हमें। तो अब इस आर्टिकल में क्या कुछ बात किया होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहले ही अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस आर्टिकल में क्या बात की जाएगी। तो ये जो आपका आर्टिकल था विद दी हेडिंग कनेक्टिंग मोर पीपल करके आया था, और ये स्पष्ट ही है कनेक्टिंग मोर पीपल का यहाँ पे क्या मतलब है। और एक पॉजिटिव वे में इस आर्टिकल को लिखा गया है। ये कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई जो है, अब ये देखिए ना सिर्फ लो कॉस्ट ऑप्शन है। लो कॉस्ट ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी देखिए दुनिया भर में जो बातें चल रही है वो 5G को लेके चल रही है। और 5G को जब हम लेके, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई और बहनों हम यहाँ पे 5G स्कीम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो ये थोड़ा लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट भी है, और यूटिलिटी इसकी ये है कि ये जो अनसर्व सिटीजन है उसको कवर भी करेगा, और इन टर्न आपको फिर इकोनॉमी जो ग्रो होती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए इस आर्टिकल को एक पॉजिटिव टोन में लिखा गया है, और इन एंगल्स पे ये तारीफ भी कर रहे हैं कि कैसे लो कॉस्ट ऑप्शन भी है ये,
अनसर्व सिटीजन जो है वो कवर होंगे इसके तहत, और अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी जो है वो भी ग्रो हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पब्लिक कॉल ऑफिस जो थे आज से 10-15 साल पहले आपको देखने को मिलते थे, बिल्कुल उसी सिस्टम पे ये काम करेगा, उसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे बात नहीं कर रही है। 2017 में जब रिकमेंडेशन किया गया था ट्राई के द्वारा, तो उसके बाद में तो बात तो चली रही थी, बात चली रही थी कि कुछ इस तरीके का हमें सिस्टम लेके आना है। और जो ज़रूरत क्या थी कि कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो लगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो लगे, और जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये ऑप्शन दी जाए कि जितनी उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली ही यूज़ करें और उसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट करें। तो ये एक्सपेक्टेशन तो थी, एक विज़न तो था हमारा कि कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हम लेके आए 2017 में, जब फॉर द फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया गया था ट्राई के द्वारा। और बस इसी विज़न को यहाँ पे इम्प्लीमेंट अब किया जा रहा है पीएम वानी स्कीम के तहत। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी आज के टाइम में होपफुल है कि अगर ये सिस्टम जो है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसके मल्टीपल बेनिफिट जो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसके मल्टीपल बेनिफिट जो है वो आपको पहले स्लाइड में आपने देख ही लिया था कि चाहे अगर वो इनकम की बात की जाए तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कैसे बात करता था, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सभी सेक्टर में इसका बेनिफिट जो आपको देखने को मिलेगा। और ये बेनिफिट ऑफ कोर्स आने वाले समय में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जो ये ब्यूरोक्रेसी हर्डल वगैरह है, ये सब कुछ, इन सभी को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे अगर हम कंज्यूमर्स की तरफ से बात करें, सिटीजन्स की तरफ से बात करें, तो वो इस स्कीम से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देखिए, वो एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि ये रोबस्ट सर्विस होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि 2-4 एरिया में जाके ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। बिल्कुल रोबस्ट सर्विस होना चाहिए, पूरा इंडिया जो है इसके तहत कवर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 महीना चला, दूसरे महीने ख़राब हो गया, पहले दिन ही मतलब सिस्टम जो है वो हैंग हो गया, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रोटेक्शन ऑफ डेटा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे जो भी आपके सब्सक्राइबर होंगे उसका डेटा आपके पास आएगा, तो ये जो डेटा सिक्योरिटी जो है ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद में जो आपका डेटा है, किस किस तरीके के आपके पास डेटा आएगा, फिर उसका कमर्शियल यूज़ जो है, अगर किसी कंटेक्स्ट में अगर कमर्शियल यूज़ की बात की जाती है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन जो है हम लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे साइबर अटैक से ये बहुत प्रोन होने वाले हैं, ये बहुत वल्नरेबल है अगेंस्ट साइबर अटैक, क्योंकि इंडिया का जो आईटी सिस्टम है इतना तो डेवलप आज के टाइम में नहीं हुआ है। तो इस तरीके का जब सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बहुत बड़े नंबर्स में लोग जुड़ेंगे जब आपके साथ में, तो ये हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि साइबर अटैक जो है वो हो जाए। तो ये सभी कुछ चैलेंजेस भी हैं। बहरहाल कुछ पॉजिटिव जो न्यूज़ है हमें देखने को मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसे एक वेलकम स्टेप के तहत हमें लेना चाहिए। और देखिए वे फॉरवर्ड जो है हमें क्या देखने को मिलता है आने वाले समय में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितने अच्छे लेवल पे जो है वो देखने को हमें मिलती है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।